झारखंड में आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो के जयंती के मौके पर आज उनकी आदमकद प्रतिमा पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के द्वारा माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर कहा गया कि जो शहीद निर्मल महतो को शहीद का दर्जा अभी तक झारखंड सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है, उसको जल्द से जल्द देने का काम करे और जो शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए उसको भी सरकार देने का काम करे। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। जयंती हम लोग मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। ये झारखंड आंदोलनकारियों के लिए, झारखंड के लिए गौरव का विषय है। लेकिन आज दुख इस बात का है कि इस राज्य में गृह मंत्री भी हुए, मुख्यमंत्री भी हुए, लेकिन आज जो लोग इनका शहीद लिखे हैं, आज भी अखबार में भी छपा है, शहीद का नाम देते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं वैसे लोग, हमारे जो माननीय हैं, हमारे प्रिय माननीय लोग हैं, वो लोग उस समय भूल जाते हैं कि गजट नोटिफिकेशन करके शहीद का दर्जा देना है, शहीद के गजट नोटिफिकेशन करके झारखंड आंदोलनकारी के रूप में निर्मल महतो को सम्मान देना है। लेकिन आज तक निर्मल महतो को न शहीद का दर्जा मिला है, न झारखंड आंदोलनकारी के रूप में उनको सम्मान मिला है। ये सबसे बड़ा विडम्बना है कि आज अपने ही घर में निर्मल महतो परदेसी बन गए हैं। परदेसी के रूप में आज निर्मल महतो एज स्टैचू के रूप में है। जिसने इनका स्टैचू लगाया, मुझे बहुत दुख होता है कहने में कि वो लोग कभी गृह मंत्री भी थे, डिप्टी सीएम भी थे और सांसद भी रहे और राज्य के भाग्य विधाता भी बने, लेकिन वो लोग कभी भी निर्मल दा के प्रति सच्चा श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं किए हैं, श्रद्धांजलि नहीं करते हैं। आज देखिए कि राजकीय मान सम्मान के साथ निर्मल दादा का आज जयंती मनाया जाना चाहिए था, राजकीय मान सम्मान के साथ, लेकिन आज भी उपेक्षित है। तो जो झारखंड राज्य बनाने वाले लोग कैसे उपेक्षित है? मैं मांग करता हूं कि गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए और निर्मल दा का जो जीवनी है, उनका जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। आज जो उनके हत्यारे आज जिंदा है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। साथी आज शहीद निर्मल महतो के जयंती पर हम लोग सभी लोग उपस्थित हुए हैं और शहीद निर्मल दा का जयंती हम लोग मना रहे हैं और आज सरकार से अपील कर रहे हैं। बार बार अपील करना पड़ता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज तक दादा को शहीद का दर्जा नहीं मिला है। आज भी कह रहे हैं, फिर 8 अगस्त आएगा फिर कहेंगे, लेकिन ये जो सरकार है इसको शर्म तक नहीं लगती है कि आज जिस पार्टी के अध्यक्ष थे निर्मल दादा और उनका उस समय हत्या हुआ था और आज तक हम लोग को मांगना पड़ रहा है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। ये बहुत ही शर्म वाली बात है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। उनको जितना जल्द हो सके घोषणा कर देना चाहिए था और हम लोग 8 अगस्त को हमेशा कहते हैं कि उनको अवकाश का, 8 अगस्त को अवकाश का छुट्टी का घोषणा किया जाए। ये भी अभी तक अधूरा है। राज्य सरकार जितना जल्द हो सके दोनों मांगों को पूरा करे और सही श्रद्धांजलि दादा को दे। इतना ही कहेंगे आप लोगों के सामने। इनकी बलिदान से ही आज झारखंड मिला है और आज जेमे में अगर फल फूल रहा है तो इनका बलिदान से ही, इनका संघर्ष जो था उस संघर्ष से ही जेमे पार्टी इतना आगे बढ़ा और इनका हत्या हुआ है। और आज भूलना पड़ रहा है सामाजिक कार्यकर्ताओं को, पार्टी को बोलना पड़ रहा है कि आज जिस तरह से इनको मान सम्मान मिलना चाहिए था, आज निर्मल दा को मान सम्मान नहीं मिला है। सभी लोगों से आप लोगों के आज झारखंड आंदोलन के मसीहा, युवाओं के प्रेरणा स्रोत शहीद निर्मल महतो का 75वें जयंती के अवसर पर उनके संघर्षों को संपूर्ण झारखंड प्रदेश में याद किया जा रहा है, जिसमें हम लोग झारखंड की राजधानी रांची में स्थित आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किए और इसके अलावा साथ साथ अभी सिल्ली और अलग अलग क्षेत्र में हम लोग माल्यार्पण करेंगे। लेकिन आप लोग के चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि इनको सिर्फ माल्यार्पण करने भर से सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। निर्मल महतो झारखंड की जल जंगल जमीन के लिए, झारखंड की माटी के लिए, झारखंड के शोषित वंचित वर्गों के लिए, गरीबों मजदूरों के लिए अपना संपूर्ण न्यौछावर कर दिया। झारखंड अलग राज्य के लिए युवाओं को एकजुट किया और वो युवा अवस्था में ही झारखंड के शोषित गरीब वंचितों के दर्द को महसूस करते हुए सभी को एकजुट किया और छात्र जीवन से ही आंदोलन का राह को अपनाया था।
और उनका त्याग, बलिदान, कुर्बानी के परिणाम स्वरूप भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ। लेकिन आज 25 दिसंबर 2025 को जमशेदपुर कदमा उलियान के जिस गांव में ये जन्मे, आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने और 8 अगस्त 1987 को चमरिया गेस्ट हाउस जमशेदपुर में राजनीतिक साजिश के तहत जिसका हत्या कर दी गई थी, लेकिन आज तक उनका संघर्ष नहीं थमा। उनका जो कहना था, वो जो बोल के गए हैं, वो जो नारा दिए हैं कि मेरा खून का हिसाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून का हिसाब रखना, ये जो बात बोल के गए हैं आज भी झारखंडियों के रगों में दौड़ता है। शहीद तो का दर्जा नहीं मिला अभी तक। बिल्कुल, ये तो सरकार के लिए शर्म की बात है। ये तो पूरा सर्वविदित है, देना चाहिए, मिलना चाहिए। हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन आज उनके संघर्ष और उनका सपना भी कहाँ है, इसको पर देखिए। आज 75वीं जयंती मना रहे हैं। आज उनके संघर्ष, त्याग, बलिदान, कुर्बानी से अलग झारखंड चौक नाम से जाना जाता है, वहाँ पे हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुँचे थे। असल मायनों में जो शहीद की बात होती है, जो शहादत की बात होती है, वो सीधा सीधी गोली खाने से जुड़ा हुआ होता है। चाहे स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें या फिर झारखंड आंदोलन की बात करें, जिस महापुरुष ने, जिस अमर बलिदानी ने अपने सीने पे गोली खाई है। एक मजबूत झारखंडी की जब परिकल्पना की जाती है, जब मजबूत झारखंडी नेता की परिकल्पना की जाती है, तो सबसे पहले पंक्ति पे, सबसे नंबर 1 में अगर किसी महापुरुष का स्थान देखने को मिलता है तो वो शहीद निर्मल महतो का है, जिन्होंने दबंगई, जिसको बोलते हैं दबंग झारखंडी होने का अपने जीवन में परिचय दिया था। उनके जीवन के एक एक गतिविधि में, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, चाहे उनकी पारिवारिक जीवन हो, सब में एक दमदार कद्दावर नेता की छवि हम लोग स्पष्ट देखते हैं।